बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा नजीबुल रहमान के हुक्म पर टोबा पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 125 लीटर शराब, 1 कलाशंकोव, 3 पिस्टल, 30 बोर, 1 बंदूक, 12 बोर मुआ, 183 गोलियां बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। सर्कल गोशरा डीएसपी गोशरा वकार अहमद की सरबराही में एसएचओ थाना सदर गोशरा अब्दुल गफार, एसआई मुआ अरशद, एसआई मुल्जिमान पुलिस ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मुल्जिम वकार जावेद को काबू किया, जिसके कब्जे से 125 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह एसएचओ थाना सिटी गोशरा एजाज हुसैन, एसआई मुआज ज़ियाउल हक, एएसआई नवाज, एएसआई हक नवाज, एएसआई मुलाजिमान पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए असले की नुमाइश करने वाले 5 मुल्जिमान को रंगे हाथों काबू कर लिया, जिनमें गुलाम मुस्तफ़ा कब्जे से असला नाजायज 1 कलाशंकोव मुआ 175 गोलियां बरामद हुई और 2 मकसूद के कब्जे से असला नाजायज बंदूक 12 मुआ कारतूस, उस्मान बशारत के कब्जे से असला नाजायज पिस्टल 30 बमा गोलियां बरामद हुई। जुबैर के कब्जे से 30 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। मुल्जिम उस्मान उर्फ जोगी के कब्जे से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर मुआ गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अब रुख करते हैं फिरोजवाला का। डीपीओ शेखपुरा अहसन सैफुल्लाह की खुसूसी हिदायत पर इमरान अब्बास चद्दर डीएसपी फिरोजवाला सर्कल की जेरे निगरानी एसएचओ शरकपुर सैयद सकलैन हैदर ने अपनी पुलिस के हमरा शहबाज उर्फ शहबाजो डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश उनके कब्जे से नकदी रकम और असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एहसन सैफ की खुसूसी हिदायत पर इमरान अब्बास चद्दर फिरोजवाला सर्कल डीएसपी एसएचओ की जेरे निगरानी थाना शरकपुर सैयद सकलैन हैदर ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए शहबाज उर्फ शहबाजो डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर दौरान तफ्तीश उनके कब्जे से नकदी रकम 1,50,000 रुपए, 30 अदद पिस्टल, 30 बोर और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। शहबाज उर्फ शहबाजो डकैत गैंग बसवारी मोटरसाइकिल मुख्तलिफ शाहराहों पर सिंगल रोड, सर्विस रोड, शॉप रॉबरी। शहबाज उर्फ शहबाजो डकैत गैंग बसवारी मोटरसाइकिल मुख्तलिफ शाहराहों पर सर्विस रोड, शॉप रॉबरी, दुकानात पर असले के जोर पर नकदी, मोबाइल जेवर और मोटरसाइकिल छीन लेते और जिला शेखपुरा के अलावा मुल्हक्का दीगर इस्लाम में भी वारदात करते। दौरान इन्वेस्टिगेशन शहबाज उर्फ शहबाजो डकैत गैंग के इलाका थाना शरकपुर के 8 वारदातों का इंकशाफ किया। अफसरान बाला के अहकामात के मुताबिक इमरान अब्बास चद्दर फिरोजवाला सर्कल एसडीपी ने सैयद सकलैन हैदर थाना शरकपुर एसएचओ और दीगर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील देते हुए शहबाज उर्फ शहबाजो डकैत गैंग की गिरफ्तारी का टास्क दिया और टीम की खुद सुपरविजन की। अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के खिलाफ गैर कानूनी और गैर इखलाकी कार्रवाई की गई। आज मोरखा 4 नवंबर रात 3 बजे 3 मुलाजमीन को बगैर किसी जवाब तलबी के नौकरी से खारिज करने के लिए लेटर दे दिए गए। बाकी मुलाजमीन को जवाबदार लेटर दिए गए और इनका गेट से दाखिला बंद कर दिया। ये तमाम मुलाजमीन गुज़श्ता 70 साल से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिस सिलसिले में शहर के मौज़ूद शख्सियात से मुलाकात भी की कि अपने मसाइल हल करें। इसको एक मसला बनाकर खतूत में धमकाया गया कि आइंदा या एमएनए या किसी सियासी ओहदेदार को नहीं मिलना। कहा गया कि यह कानूनी जुर्म है कि एक सरकारी मुलाजिम नौकरी के दौरान किसी सियासी शख्सियत से मिले और अपने हकूक की बात करे। सिक्योरिटी कैमरों से लोगों की हिफाजत करने की बजाय मुलाजमीन की जांच पड़ताल की जाती है और किसी भी वीडियो को अपना रंग देने के लिए और झूठे इल्जामात से ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम लोग अदालतों में अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए मुकदमात कर चुके हैं और अदालती अहकामात के मुताबिक इन 140 मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि इदारा इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई का मुजाज नहीं रहा। हम इस गैर कानूनी काम की शदीद मज़म्मत करते हैं और आज से हमेशा एहतजाज पे रहेंगे। इल्तिजा की जाती है कि इस जुल्म और जबर की हुक्मरानी से हमें निजात दिलाई जाए और पाकिस्तान हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम
اس غیر قانونی حکومت سے جو تارکین یونیورسٹی آف گجرات سے آئی ہے ان سے بچائی جائے۔ جی بالکل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی سینٹرل زون مسرور عالم کولاچی اور سیکٹر کمانڈر محمد عاطف شہباز کی ہدایت کی روشنی میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ 16 کے زیر اہتمام نجی کالج میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک کا کردار پورے ملک خصوصاً صوبہ بلوچستان اور زرعی علاقوں میں مویشی پال خاندانوں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں۔ ملک کی معاشی ترقی ان گمنام خاندانوں کے خون پسینہ اور محکمہ لائف سٹاک کے ورکرز کی محنت کا ثمر ہے، جن کی بدولت جانوروں میں بیماری کی روک تھام اور اموات میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اس ترقی میں محکمہ اموار حیوانات ضلع صحبت پور کا عملہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام محی الدین کھوسہ کی سربراہی میں مویشی پال خاندانوں کو ریلیف دینے کے لیے گھر گھر ویکسینیشن کا عمل جاری کیے ہوئے ہیں تاکہ ممکنہ معتدی بیماریوں کے روک تھام میں خاطر خواہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں تمام ضلع کے معتبرین، ذمہ دار، علاقے کے باسیوں اور سوشل ایکٹیویٹیز سے گزارش ہے کہ مویشی پال خاندان کو آگاہی دیں تاکہ ان کی مدد ممکن ہو سکے۔ زیر نظر محکمے کے عملے کی کارکردگی کی کچھ جھلکیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ محکمہ نے ضلع صحبت پور میں اعلیٰ نسل اور بہتر پیداواری صلاحیت کی حامل جانوروں کے لیے مصنوعی تخم ریزی کے یونٹ کا بھی آغاز کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ پولیس نے وردی کا ناجائز استعمال کیا، صحافی کے گھر بغیر لیڈی کانسٹیبل کے پولیس کا دھاوا۔ فاضل پور میں تعینات ہونے والے اے ایس آئی احمد امیر چانڈیا، اے ایس آئی شاہ نواز بوسن، سب انسپکٹر ہدایت اللہ اور کانسٹیبل سراج احمد نے وردی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ فاضل پور کے صحافی سلیم جہان لاشاری کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ اے ایس آئی احمد امیر چانڈیا بغیر کسی وارنٹ گرفتاری اور بغیر لیڈی کانسٹیبل کے فاضل پور کے صحافی سلیم جہان لاشاری کے گھر میں گھس گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ صحافی کی والدہ اور دیگر گھریلو خواتین سے نہایت بدتمیزی سے پیش آئے اور گھر کے کمروں کے سامان اور چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے گھر کو الٹ پلٹ کر دیا۔ ڈی پی او راچن پور، آر پی او ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ان پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق آج حمزہ ہسپتال اپنی نئی عمارت میں شفٹ ہونے پر ایک افتتاحی تقریب ہوئی۔ اس پروقار اور جینٹری فل تقریب میں علاقے کے سیاسی، سماجی اور مغربی لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ گوگیرا پریس کلب کے تمام عہدیداران نے شرکت کی، جس میں چیئرمین غلام سرور انجم، صدر مہر محمد سلیم، راشد علی، رائس کلین مشتاق احمد کلاسن، ڈاکٹر غنی، محمد عمران، میاں اصغر، ڈاکٹر نصر اور رورل ہیلتھ سینٹر بنگلہ گوگیرا کے انچارج ڈاکٹر محمد منشا رائے، ڈاکٹر وقار رائے آصف الکرام کے علاوہ ڈاکٹر فراز مظہر چودھری، ڈاکٹر عباس کے والد محترم اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ رائے ذکریہ شہزاد نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ گوگیرا پریس کلب کے چیئرمین غلام سرور انجم سے دعا بھی کروائی گئی۔ حمزہ ہسپتال شہر کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے۔ پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان کرپشن کنگ اے ایس آئی شاہ نواز کرپشن کا دیوانہ، پیسوں کی چمک دیکھ کر اندھے وار انصاف کی دھجیاں اڑانے لگا، سائلین کے خون پینے لگا۔ کمائی سے ملنے والی رشوت سے اے ایس آئی شاہ نواز کے 2 صاحبزادے بیرون ملک کروڑوں روپے کے اخراجات سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور عیاش پرستیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ چوری کے مقدمے میں ملزمان سے بھاری رشوت لے کر بغیر کٹ کیے بے گناہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ کوسٹمبا پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان میں عرصہ 3 سال سے تعینات کرپٹ اے ایس آئی شاہ نواز کرپشن کا دیوانہ نکلا۔ رشوت لے کر ناجائز کام کرنا فرض عظیم سمجھتا ہے، نوٹوں کی چمک دیکھ کر انصاف کا قتل عام کرنے لگا۔ ملزمان کی طرف سے ملنے والی بھاری رشوت کو ہضم کرنے کے لیے ملزمان کے ساتھ پارٹی بن کر مدعی کو نامعلوم ایف آئی آر میں نامزد کرنے کی دھمکیاں۔ تفتیشی شاہ نواز اور ایس ایچ او ملک ریاض کی پشت پناہی پر ملزمان نے بھی مدعی اور اہل خانہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ تفتیشی آفیسر شاہ نواز اور ایس ایچ او ملک ریاض آئے روز ملزمان صدام بپڑ اور مجید گوگا کے ڈیرے پر مہمان خصوصی بن کر بکرا کڑاہی کے مزے لوٹتے ہیں۔
मुल्जिमान को बेगुनाह करने के इवज़ तफ्तीशी शाहनवाज को भारी रिश्वत के साथ साथ गंदम के फसल के लिए भी मुल्जिमान की ज़रूरी अद्वियात की शॉप से DAP और सोना यूरिया खाद की बोरियां भी तफ्तीशी शाहनवाज के रकबे पर पहुंचा दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर राना इरफान अहमद खान की हिमायत में शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं का भरपूर हमायत का ऐलान। डेरा फजल हक पर गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर राना इरफान अहमद खान ने अपनी सियासी सरगर्मियों का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर नूर हसन भट्टी के ज़ेरे एहतमाम डेरा फजल हक पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी उम्मीदवार ब्राइट टिकट होल्डर राना इरफान अहमद खान थे। इस तकरीब में इरशाद चौधरी, सरदार जट, मुश्ताक रहमानी, हाजी रियाज, हबीब हाशमी, रशीद भट्टी, शहबाज मुगल, मिठो ठेकेदार, मोहम्मद अली, खलीफा मुर्तज़ा, राना मकसूद, हमीद भट्टी, बाबर मिंज, अजीज सैफी, वाहिद जट, चांद शाह, उम्मीदवार बराए चेयरमैन अमजद खोखर, सहाफ़ी राना बिलाल, चौधरी उमर हयात, लेडी काउंसलर रुबीना शहजादी, मोहतरमा शमशाद रानी, लेडी काउंसलर शहनाज बीबी और दीगर ने आइंदा इंतखाबात में राना इरफान अहमद खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। सेवन शरीफ की नवाही शहर झंगारा में चाइल्ड मदर हेल्थ केयर का सेहत मरकज गैर कानूनी तौर पर EN तेल कंपनी के ENI फंडिंग से चलने वाला हेल्थ सेंटर 4 माह से बंद हो गया। झंगारा शहर के रहायशियों और सेंटर के मुलाजमीन शाहिद हुसैन शाह, गुलाम हुसैन खास खेली, गुलाम कादिर बरहमानी, दर मोहम्मद भरीजो, आपा नजीरा बेगम जीनत, नजमा जोखियो की क़यादत में बच्चा माँ हेल्थ मरकज के गेट पे मुसलसल 4 दिन एहतजाजी हड़ताली कैंप जारी किया गया। इस मौके पर मुतासरीन मीडिया के सामने चाइल्ड केयर सेंटर सेहत मरकज के अचानक फंडिंग देने वाली ENI कंपनी ने बंद कर दिया गया, जिसमें ANI कंपनी की फंडिंग देने वाली एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जिसकी तरफ मुसलसल 4 माह से हेल्थ सेंटर को बंद कर दिया, लेकिन ना किसी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिली। आखिर में उन्होंने खबरदार किया कि मुलाजमीन के मुआवजे जल्द अदा किए जाएं और हेल्थ केयर चाइल्ड हेल्थ सेंटर पब्लिक महकमा सेहत को हेल्थ सरकारी महकमे में मुंतकिल किया जाए। मज़ीद देखते हैं मुजाहिरीन का क्या कहना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया निज़ाम। हम जो है वो झंगारा के जो रहवासी हैं, जो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर जो कि 4 महीने से यहाँ पर बंद किया गया है। 2000 से ENI की फंडिंग से एक जो है वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर का बुनियाद रखा गया, जो कि 1 जुलाई से जो है वो फंडिंग का जवाज़ बताकर वो बंद कर दिया गया है, जो कि झंगारा के अवाम से बहुत बड़ा जुल्म और नहायत ही अफसोस की बात है कि वज़ीर आला सिंध जो है हमारे गाँव से ताल्लुक़ रखता है, उसके हम घर में बैठे हुए हैं, और एक हॉस्पिटल है वो भी 4 महीने से जो है ना वो बंद करके झंगारा के अवाम से बड़ा जुल्म किया गया है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं अपने वज़ीर आला सिंध से, पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी साहब से, कि ये जो है वो सेंटर सिंध गवर्नमेंट में ज़िम करके और झंगारा के अवाम से जो है वो इंसाफ किया जाए। उर्दू गलाए। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं बात करूँगा साईं मुराद शाह की और सिकंदर राह पोटो को। ये जो अस्पताल हमारी बंद हुई है, ये यम घर है, इसके लिए हम पूरी UC झंगारा में कोई बुनियादी काम नहीं हुआ है, फिर भी ये चेयरमैन है पेट्रोल और गैस जो भी हमारे इस इलाके MCA सेंटर ये झंगारा का जो वाहिद मरकज़ था। झंगारा की आबादी देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। एक ही इदारा था, वाहिद इदारा था जो गरीब लोगों के लिए रिलीफ था। वो ENI वालों ने फंड का जवाज़ बनाते हुए उसको बंद कर दिया है। वैसे तो कंपनी ने इस झंगारा को दिया कुछ नहीं, एक ही इदारा था। जी, जैसे तो हमारे को आज तीसरा दिन है यहाँ इस जाज में बैठे हैं, और हमारी औरतों के ये सेहत मरकज़ है, और वज़ीर आला सिंध को हम अपील कर रहे हैं, सुबह कल से भी की और आज भी कर रहे हैं, और परसों भी यही हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारा CM साहब नहीं सुनेगा, हमें ये बहाल करके नहीं देगा तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम CM हाउस भी चले जाएंगे, खुदारा हमारी सुनी जाए, क्योंकि नहीं तो हम जो औरतें हैं, लेडीज़ सारी जो हैं, क्यों मसले हमारे हल होते हैं इस सेंटर में, हमारे बच्चों के मसले हल होते हैं, यहाँ हमारा इलाज होता है। क्योंकि उकाड़ा से खबर शामिल कर रहे हैं अरशद कादरी। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत जुर्म बन गई। नवाही गांव 29 2R में वडेरों की बिगड़ी औलाद का गरीब मेहनत कश पर तशद्दुद किया गया।
बिगड़े अमीरजादों की औलाद ने नईम नामी लड़के के सर के बाल मंडवा दिए। तशद्दुद और बाल मंडवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। घर से दवाई लेने निकला तो 5 अफराद ने रोक लिया। मुतासरा नई मुल्जिमान ने सेल फोन छीन कर मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। 4 मुल्जिमान को पहचान लिया, जिनके नाम परवेज, बाबू, अदील, आबिद, जबकि बाकी 2 को सामने आने पर पहचान सकता हूँ। DPO का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म है, तर्जुमाने पुलिस का ये कहना था। अब रुख करते हैं समुंदरी का। समुंदरी से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। समुंदरी में रोड एक्सीडेंट का वाकया पेश आया। बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक खतून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। जाँ बहक की शनाख्त पूनम चंदा के नाम से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 31 साल बताई जाती है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस रशाना रोड 208 गाफवे के करीब पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान की तरफ। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी, जहां पर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सिब्बी ए की सूबाई सदर हाजी मोहम्मद रमजान अचकसई की कॉल पर सिब्बी में वापडा की नजकारी के खिलाफ वापडा ऑफिस में एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान भर की तरह सूबाई काल पर सिब्बी में भी वापडा निजकारी के खिलाफ सर्कल सेक्रेटरी बशीर अहमद चांडे और डिवीजनल चेयरमैन अब्दुल अजीज़ खोसो की सरबराही में एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुलाजमिन की कसीर तादाद ने शिरकत की और वापडा निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इससे पहले भी निजकारी के बारे में दूसरी गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं उन्होंने सोचा था कि इस महकमे को हम निजकारी में देंगे, लेकिन हम मजदूर अपने में इत्तफाक और हम डट के और उसका मुकाबला करते रहे हैं। इससे पहले 1-2 दफ़ा हमारा इस्लामाबाद में बाकायदा एहतजाज हुआ, जिससे गवर्नमेंट घुटनों पर बैठ गई। अब दोबारा इन्होंने ये इरादा किया है, जिसके लिए हमने 9 तारीख इस्लामाबाद का पूरा प्रोग्राम बनाया है और डी चौक पे जाकर इस गवर्नमेंट के साथ इंशाअल्लाह हर लिहाज पे निजकारी का रास्ता रोकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई साहब के हुक्म पर आज पूरे बलूचिस्तान में यौम एहतजाज और मुजवज़ा जो निजकारी है गवर्नमेंट ने जो सोचा हुआ है हमारे इदारे को निजकारी में रखने, उसके ख़िलाफ़ पूरे बलूचिस्तान बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे पाकिस्तान में आज यौम मुतालबात और निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पूरे बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन जो वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो कि जिसने आज तक मज़दूरों के हक़ में जद्दोजहद की है और इंशाअल्लाह हम इसके बाद भी जद्दोजहद अपना जारी रखेंगे। किसी भी सूरत में इस गवर्नमेंट को निजकारी करने के लिए हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद शुरा का कहना था कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वापडा मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे के 4 माह गुजरने के बावजूद इजाफी तनख्वाह शामिल नहीं की गई। 4 माह की तनख्वाहें शामिल की जाएँ। अगर तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया तो मज़ीद एहतजाज का दायरा कार वसी से वसी तर कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलूचिस्तान। अब रुख करते हैं सजावल का। सजावल शहर समेत आसपास में ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। शदीद ज़लज़ले के झटके ज़िला भर के मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके आने के बाद लोगों में खौफो हरास फैल गया, जबकि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर रिटायर शुएब अली की हिदायत पर शहनाल नहर चक हमता के करीब नहर में 35 फुट चौड़ा शगाफ की पड़ने की इतला मिलते ही इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा सईदा आमना मदोदी ने मौके पर पहुंचकर शगाफ बंद करवाने के लिए इमदादी कामों की निगरानी कर रही हैं। इमदादी सरगर्मियों में महकमा इनहार, रेस्क्यू 1122 और ज़िले इंतज़ामिया के अहलकारान ने हिस्सा लिया।
अब रुख करते हैं चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ में डकैतों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ने लगा। चिश्तियाँ थाना बी डिवीजन की हदूद में वाक़या पुरानी चिश्तियाँ में 5 डाकुओं का घर में घुसकर घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार और तशद्दुद का भी निशाना बनाते रहे। चिश्तियाँ थाना बी डिवीजन की हदूद में वाक़या पुरानी चिश्तियाँ में 5 डाकुओं का घर में घुस के घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरी ने बताया कि 5 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4,92,000 रुपए नकदी, तकरीबन 10 तोला जेवरात, 1 अदद मोटरसाइकिल और दीगर कीमती सामान की लूट मार करके फरार हो गए, जिसमें 1 अदद लाइसेंस शुदा रैप्टर गन और दीगर माल मसरूका शामिल है। डाकू घर के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर घर में दाखिल हुए। मुतासरा शख्स ने बताया कि डाकू घर में घुसकर मुखबरी होने पर 10 लाख कैश का मुतालबा करते रहे, जो ना मिलने पर घर वालों पर शदीद तशद्दुद करते रहे। मुतासरा खानदान का DPO बहावल नगर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इन डाकुओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारा माल मसरूका हमें वापस दिलवाया जाए और इन डाकुओं को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात और ख़बरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।